मोहतरम नाज़रीन, रोज़े की हालत में कंघा करना कैसा है? तो रोज़े की हालत में कंघा भी करना बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से तेल लगाना भी दुरुस्त है, लगा सकते हैं। इसी तरीके से फेस पर लगाने की अगर कोई चीज़ है ठंड के मौसम में, जैसे लोग लगाते हैं बोरो प्लस बोरोलिन, इसी तरीके से वैसलीन, तो आप ये इन तमाम चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से रोज़े की हालत में सुरमा भी लगा सकते हैं, रोज़े की हालत में तेल भी लगा सकते हैं, रोज़े की हालत में कंघा भी कर सकते हैं। 12 रिकातें ऐसी हैं जिसको पढ़ने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 12 रिकातें जो इंसान पढ़ता है, जो सुन्नतें हैं, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। वो 12 रिकात कौन सी हैं? फजर के फर्ज नमाज से पहले 2 रिकात, जोहर के फर्ज नमाज से पहले 4 और फर्ज के बाद 2, टोटल 6, और फजर के फर्ज नमाज से पहले 2, 8, मगरिब के फर्ज नमाज के बाद 2 रिकात और इशा के फर्ज नमाज के बाद 2 रिकात। ये टोटल 12 रिकातें हैं जिनको हदीस के अंदर सुनन रवातिब भी कहा जाता है। ये 12 रिकातें ऐसी हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 12 रिकात जो इंसान पढ़ता है, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अफ्तार करने की दुआ क्या है? बहुत सारे लोग इस दुआ को पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इस दुआ के बारे में कोई सही हदीस, कोई सही सनद हमें नहीं मिलती है। असल जो अफ्तार की दुआ है, उस दुआ स्क्रीन पर है, आप इसे याद कर लीजिए। वो दुआ क्या है? ज़हब ज़माअ वबतलतिल उरुक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। इस दुआ को अफ्तार करने से पहले पढ़ा जाए या अफ्तार करने के बाद, इस सिलसिले में सही हदीस में जो मिलती है, इस दुआ को अफ्तार करने के बाद जब आप खा पी ले, उसके बाद इस दुआ को पढ़ा जाए। आप बिस्मिल्लाह करके रोजा खोल लीजिए और जब आप प्यास आपकी खत्म हो जाए, आप खा पी ले, उसके बाद पढ़िए ज़हबत ज़माअ वबतलतिल उरुक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु, ये जो दुआ है, ये दुआ सही नहीं है। सही दुआ जो स्क्रीन पर है, ये वही सही दुआ है। एक हदीस आप सुन लीजिए जो कि सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 कलिमात ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं। वो 2 कलिमात जबान पे हल्के हैं और उसे मीज़ान पर, तराजू पे रखा जाए तो भारी है। वो 2 कलिमात क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हमें और आपको चाहिए कि इस रमजानुल मुबारक के महीने में इस कलिमात को अदा करते रहें। दुकान में हो, घर में हो, रास्ते में हो, मार्केट में हो, बाजार में हो, मस्जिद में हो, जहां भी हो, इस कलिमात को अपनी जबान पे अदा करते रहिए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये जबान पे हल्के हैं, लेकिन इसे तराजू पे, मीज़ान पे रखा जाए तो भारी है। और ये कलिमात अल्लाह को बहुत महबूब कलिमात है। क्या रोजा रखने के लिए सहरी खाना जरूरी है? आइए इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। जी, सहरी खाना चाहिए। अगर आप उठ जाते हैं तो आप सहरी कीजिए, और सबसे बेहतरीन सहरी खजूर है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास खजूर ना हो तो आप सहरी ना खाएं, नहीं, आप रोटी, चावल, इसी तरीके से दूध, जो कुछ है आप खा ले। लेकिन अगर आपके पास खजूर भी है तो आप इन तमाम चीजों के खाने के बाद 2-4 खजूर भी जरूर खा लिया करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन सहरी खजूर है। तो हमें आपको चाहिए कि खजूर खाया करें और सहरी भी खाया करें। सहरी खाने में बरकत है। हाँ,